Hello students, so let us start our study with maxima and minima. जो हम कर रहे थे, हमने करा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे। तो तीन तरह के मेथड अभी तक हमने करे थे। एक था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सेम वैल्यू फाइंड करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। और तीसरी तरह के हम क्वेश्चन कर रहे थे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाले। अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हर साल इन क्वेश्चन से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स, एक्सरसाइज 16.5 6.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है बेटा, देखिए हम डबल डेरिवेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डबल डेरिवेटिव आसान पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि उससे जो है कंपैरिजन आसान हो जाता है। सॉरी, जो हम वेरिफिकेशन करते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव से बहुत इजी पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स देखिए। क्वेश्चन में आपको बता दूं, क्वेश्चन है एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन, ये स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, इसकी साइड है 18। जब स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगी। ये स्क्वायर पीस ऑफ टिन दे रखा है, हमसे कह रहा है ए स्क्वायर ऑफ पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। इसका एक बॉक्स बना है विदाउट टॉप, यानी विदाउट टॉप एक बॉक्स है। By cutting a square from each corner of folding of the flaps, ये देखिए हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा है, ये हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा। तो जब हम स्क्वायर काट देंगे तो देखिए ये है, ये कटेगा, ये शेप भी लेगी हमने, ये स्क्वायर काट दिया तो ये साइड हमने x मान ली, ये स्क्वायर। तो ये जो फ्लैप बने, इनको फोल्ड करके जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स क्या बनेगा, क्यूबॉइड। क्योंकि भाई इसकी डायमेंशन क्या होंगी, जब ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा, ये 18 माइनस 2x। सेम ये साइड कितनी होगी, 18 माइनस 2x। ये तो लंबाई चौड़ाई से कट गया। और जब आप फ्लैप को मोड़ेंगे तो वो क्या बनेगी, उसकी हाइट, दैट विल बी हाइट ऑफ बॉक्स। तो हाइट क्या होगी हमारी, x, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या है, x, ये हमने मानी है। तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, ये जो हमने काटा है, सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम हो जाए। तो हमें इसकी साइड क्या रखनी है, ये क्वेश्चन है। जो हमने स्क्वायर काटा है इसकी साइड क्या होनी चाहिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन्ड बॉक्स विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन देखिए, तो जब हम ये बॉक्स बनाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड हमें मिलेगा, बॉक्स विल बी क्यूबॉइड, और डायमेंशन इसके होंगे, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स कितने होंगे बेटा, 18 माइनस 2x। एक तो ये होगी, दूसरी 18 माइनस 2x, और तीसरी होगी x। यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम निकलेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम भी प्रूव करना। तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, भाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी V इज 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x। और आप इसको कर सकते हैं, V इज 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे होगा, डबल डेरिवेटिव से कर दीजिए। देखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले dv अपॉन dx। देखिए 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, हमने इसको रोका, d अपॉन dx ऑफ x, u इंटू भी लगेगा, प्लस x को हमने रोका, b अपॉन dx ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए
18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2, 18 माइनस 2x, 18 का 0 माइनस 2, ये आ गया। तो ये क्या आया देखिए डिफरेंशिएशन, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x। देखिए कॉमन ले लीजिए, 18 माइनस 2x का होल, 18 माइनस 2x कॉमन है, यहाँ से बचेगा 18 माइनस 2x, यहाँ से 4x, यानी ये हो गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ये वैल्यू निकल के आ गई dv अपॉन dx। सिंपल हमने डिफरेंशिएशन करना। अब क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, पहले तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए क्या करते थे हम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपॉन dx क्या रखते हैं 0। तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इज 0। इसको एक बार 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9, और इसको एक बार 0 रखेंगे x की वैल्यू आएगी 3। ये वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 9 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो बॉक्स आ रही है उसकी साइड क्या हो रही है 18 माइनस 2x, यानी x की जगह आप 9 रखेंगे तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगी 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 9 तो पॉसिबल है नहीं। हम किस पे चेक करेंगे वॉल्यूम को, x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे हमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। अब देखिए, तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए d2v अपॉन dx पर इसका फिर से डिफरेंशिएशन किए, तो dv अपॉन dx ये आया था। फिर से हम u इंटू v लगा दें। देखिए 18 माइनस 2x को होगा, इसका डिफरेंशिएशन -6 प्लस 18 माइनस 6x को होगा, इसका डिफरेंशिएशन -2। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये देखिए दोनों ही वैल्यू -6 इंटू 18 माइनस 2x, -2 इंटू 18 माइनस 6x। आप d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 3 पर, तो -6 इंटू जब 3 रखेंगे कितना बचेगा 6, यानी 12, -2 इंटू ये कितना बचेगा भाई, जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे 0 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है -72, वैल्यू नेगेटिव आ रही है हमारी। देखिए ये अगर यहाँ दिख रहा हूँ मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, दैट इक्वल टू -72। तो वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, यानी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो यही हमारा चेक हो गया, यानी d2v अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, अब स्टेटमेंट का लिखेंगे, because d2v upon dx square is less than 0 at x equal to 3, at x equal to 3 पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है नेगेटिव, दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x equal to 3। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आई, साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 3 सेंटीमीटर, जो भी आप लिखें यूनिट या सेंटीमीटर जो भी दिया। क्लियर है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यू जो पैटर्न है शायद 5 हो, लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चन को 17 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन, ये देखिए मैंने 17 बताया, 18 बिल्कुल सेम है, बस उसमें साइड अलग अलग दी है। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, वहां पे रेक्टेंगल है 45 बाई 24 का, बात बाकी सेम होगा बिल्कुल। अपने आप ट्राई कीजिएगा। आज ये वीडियो में डालूंगा, हो सकता है कल हम आपसे जूम मीटिंग पे, जूम के थ्रू मीटिंग करेंगे सेम टाइम पे, तो आप जब तक इनको सॉल्यूशन को देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद 19 18 बिल्कुल सेम है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 18 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, हमसे ये कह रहा है शो दैट
right circular cylinder, right circular cylinder नहीं, ये show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area. क्वेश्चन क्या है, अगर कोई एक हमें गिवन फिक्स्ड सर्किल है, फिक्स्ड सर्किल यानी रेडियस कांस्टेंट होगी, और उसके अंदर कोई रेक्टेंगल है, और अगर उसका एरिया मैक्सिमम है तो वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे होगा, जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगी तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन समझिए, ये सर्किल है, इसकी रेडियस फिक्स है, जब ये फिक्स्ड सर्किल है तो रेडियस कांस्टेंट होगी। इसके अंदर कोई रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब जब ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। भाई कॉर्नर एंगल 90 के होंगे, लेकिन जब ये 90 का एंगल होगा तो AC शुड बी क्या होना चाहिए, डायमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 का एंगल बनता है, और सेमी सर्कल कब होगा, जब AC क्या होगा, डायमीटर। ये आपने 9th और 10th में पढ़ा था, इसलिए समझ के करिएगा बेटा इन क्वेश्चंस को। तो AC क्या होगा, डायमीटर। अगर हम ये माने लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r, ये रेडियस हमने मानी r, तो AC कितना हो जाएगा, 2r, AC विल बी 2r। अब इसका एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें दो साइड चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं इसको, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, देखिए ये तो गई लेंथ, यानी sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AC। तो BC डायरेक्ट आ जाएगा AC sin थीटा, और AC कितना है, 2r sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा बेटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन AC, और cos थीटा इज AB अपॉन AC यानी 2r। तो AB कितना हो गया, 2r cos थीटा, ये हो गया AB, और ये हमारा हो गया BC, 2r। ये दो साइड निकाला इन टर्म्स ऑफ r। अब देखिए बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी, और L हमने क्या माना है भाई, यानी 2r sin थीटा इंटू 2r cos थीटा। अब देखिए 2r स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा कर दो इसको, क्यों, क्योंकि इसको मैं sin 2 थीटा बना रहा हूं। अगर अदरवाइज इसको आपको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, r के रेस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि r कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं चीजों को समझना है बेटा कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट होगा। जब रेडियस हमको फिक्स दी हुई है, यानी सर्किल फिक्स्ड है, तो रेडियस कांस्टेंट हो गया, और साइड हमने निकाली है थीटा r की टर्म में, तो साइड में देखिए r और थीटा दो चीजें आ रही हैं, तो जब r कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट होगा, थीटा। यानी ये वैल्यू घट या बढ़ सकती है, थीटा कम हो सकता है या, इसके अकॉर्डिंग हम साइड निकालेंगे। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर sin 2 थीटा, ये हमारा एरिया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dA अपॉन d थीटा इज 2r स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इनटू 2, यानी dA अपॉन d थीटा कितना आ गया हमारा, 4r स्क्वायर cos 2 थीटा, ये वैल्यू निकल गई। अब हमें एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, पहले फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA अपॉन d थीटा इक्वल टू 0, यानी 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इज 0, और cos 2 थीटा इज 0, और cos 2 थीटा इज cos 90, और 2 थीटा इज 90 डिग्री, और थीटा इज
45। थीटा क्या निकल के आया 45। अब हम थीटा 45 पे एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर निकालिए। तो ये कितना होगा देखिए 4r स्क्वायर और माइनस साइन 2 थीटा इनटू 2, इसका डिफरेंशिएशन आप ये हो जाएगा माइनस 8r स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा। आप थीटा की वैल्यू रखिए, देखिए d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 45 में क्या वैल्यू आएगी माइनस 8r स्क्वायर इनटू साइन 2 इनटू 45। कितना हो गया बेटा ये साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 8r स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव। जब वैल्यू नेगेटिव आ रही है थीटा इक्वल टू 45 पे, तो एरिया क्या होगा मैक्सिमम। दैट्स व्हाई एरिया मैक्सिमम होगा मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 या फिर 45। एक ही बात, ये मैक्सिमम हो गया। अब हमें इसको ABCD को क्या प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए, रेक्टेंगल की तो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। नाउ AB कितना था, AB इज 2r cos थीटा, थीटा की वैल्यू रखिए cos 45 यानी 2r into 1 upon root 2, and BC is 2r sin थीटा यानी 2r into sin 45 यानी 2r into 1 upon root 2। देखिए AB equal to BC हो गया, AB equal to BC, that's why ABCD is a square, because AB equal to BC, that's why ABCD will be square। प्रूव। ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बेटा इन क्वेश्चंस के, और जितना भी अभी तक आपको कराया प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास सिलेबस अभी काफी पेंडिंग है हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। हमें पहले क्वेश्चन समझना है, तब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। ठीक बेटा, डेप्थ में जाइए, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करना है, कैसे करना है, ये समझना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको समझिए, नोट करिए। लेंथी जरूर है, लेंथी तो होंगे भाई, जब 6-6 नंबर का वेटेज है इनका तो लेंथी तो होंगे बेटा। ठीक है, लेकिन है बहुत आसान। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3-4 बार तो ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है बेटा, नोट कर लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं 19 के बाद क्वेश्चन देखिए 21 बता रहा हूं मैं आपको, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स। जब सिलेंड्रिकल कैन है तो सिलेंडर की डायमेंशन क्या होती है बेटा, रेडियस और हाइट, ये चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये गिवन है, राइट सर्कुलर कोन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन वॉल्यूम। क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, सिलेंड्रिकल कैन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, सिलेंड्रिकल कैन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, जिस कैन का सरफेस एरिया मिनिमम हो हमें उसकी डायमेंशन निकालनी है, तो सरफेस एरिया को हमें मिनिमम प्रूव करना। तो देखिए बेटा
बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ कैन कितना होगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल कैन है, देखिए इस शेप की होगी सिलेंड्रिकल कैन, तो सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया क्या होता था 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बोथ बेसिस यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज, अब देखिए h यहाँ पे दो टर्म आ रही है, एक तो r है और एक h है, दो डायमेंशन है, डिफरेंशिएशन हमें किसी एक के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल देंगे। इसीलिए हमें ये वॉल्यूम दिया, देखिए वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर एच, और h इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू r की टर्म में आ गई, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो 2 पाई r इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए r से तो r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एरिया इज 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई r की टर्म में एरिया। अब देखिए एरिया में हमारी सिर्फ एक ही टर्म आ रही है रेडियस, तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dA अपॉन dr, इसका डिफरेंशिएशन -200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 पाई r फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। dA अपॉन dr हम क्या रखते हैं 0, so that we can find the value of r, प्लस 4 पाई r is 0 और 200 अपॉन r स्क्वायर इज 4 पाई r, और यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए r क्यूब इज 200 अपॉन 4 पाई और r क्यूब इज 50 अपॉन पाई और r इज 50 अपॉन पाई का क्यूब, ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, r की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना, तो मिनिमम प्रूव करना है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एट r इक्वल टू दिस। तो देखिए अब आप क्या निकालेंगे ना, d2a अपॉन dr स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएशन करिए आप इसका, तो देखिए ये आया था हमारा da अपॉन dr, ये निकल के आया, आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी 400 अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई, ये आएगा भाई, इसका होगा -2 अपॉन r स्क्वायर r क्यूब, और -2 का जब -200 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप वैल्यू रख दीजिए कि r क्यूब की वैल्यू क्या थी 400 अपॉन 50 और इनटू पाई प्लस 4 पाई, ये कट जाएगा इससे 8 टाइम्स, और 8 पाई प्लस 4 पाई दैट इज 12 पाई, पॉजिटिव आ रहा है, d2a अपॉन dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देखिए d2a upon dr square is greater than 0 at r equal to 50 upon pi का क्यूब। इस वैल्यू पे एरिया क्या आ रहा है हमारा, बाय डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, ये मिनिमम प्रूव हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, साइड पूछ रहा था, तो साइड ऑफ कैन will be क्या होंगी r and h, और r की तो वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, एंड h की वैल्यू क्या होगी, देखिए h की वैल्यू क्या थी 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू रहती है बस पाई 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, ये h की वैल्यू हो जाएगी, और वो हमारी r की वैल्यू। आंसर सफिशिएंट है, आप इसको सॉल्व करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें कर लिएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, r इन टर्म्स ऑफ पाई आ रहा है, h इन टर्म्स ऑफ आल्सो पाई। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, मैं इतना ही आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन और भी लेंदी, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं, ये तभी आप टिप्स पे आएंगे जब आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक आपका सिलेबस खींच दें थोड़ा, और मतलब इंटीग्रेशन तो हो जाना चाहिए, जहाँ तक है मैं करा दूंगा आपका इंटीग्रेशन,
लेकिन आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आने ही आने हैं। आपको ये भी हम बता देंगे कौन से क्वेश्चन आने हैं कौन से नहीं आने हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है। और अपने साथ के साथ आपका टाइम भी हो गया है थोड़ा, उसका मतलब मिड सेशन में तो हम आई हैं, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं अभी ये वीडियो आप देखिएगा और इसके थ्रू इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं ऑल्टरनेट उनको ट्राई कीजिए, होते हैं देखिए हो जाएंगे, कोशिश करेंगे आप, लेकिन समझ के किसको मैक्सिमम प्रूव करना है किसको मिनिमम, बस यही करना है। कौन सी साइड कांस्टेंट लेनी है किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होना है, ये बस हमें फाइंड, ठीक है बेटा, शुक्रिया।